ऑल राइट, सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ पे। सो आई थॉट कि मुझे भी थोड़ा सा फॉर्मल हो जाना चाहिए और मैंने ये ब्लेज़र पहन लिया। सो आज मैं बिल्कुल तमीज़ से बात करूँगा। एनीवे, सो आज का हमारा टाइटल है वाई शहीद सुखदेव कॉलेज इज़ नॉट ओनली द नंबर वन कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो द नंबर वन कॉलेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि नंबर वन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, NIRF के अकॉर्डिंग जो नंबर वन कॉलेज है पूरे इंडिया का वो है मिरांडा हाउस। लेकिन जो लड़के हैं वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि वो एक गर्ल्स कॉलेज है। सो उनके लिए नंबर वन कॉलेज कोई दूसरा होगा, या फिर वो लड़कियाँ जो BCom ऑनर्स करना चाहती हैं वो भी वहाँ एडमिशन नहीं ले सकती क्योंकि वो कॉलेज BCom ऑनर्स कोर्स नहीं कराता। सो उनके लिए नंबर वन कॉलेज कोई और होगा। जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं उनके लिए नंबर वन कॉलेज है SRCC क्योंकि वो BCom ऑनर्स और इको ऑनर्स कराता है। लेकिन वो स्टूडेंट जो आर्ट्स से हैं, साइंस से है, BSc करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, सो उनके लिए नंबर वन कॉलेज फिर हिंदू हंसराज होगा। सो इस तरह से हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव है नंबर वन कॉलेज को लेकर। हर इंसान के लिए अपना नंबर वन कॉलेज अलग है। उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं वाई शहीद सुखदेव इज़ नंबर वन कॉलेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले शहीद सुखदेव के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता देता हूं कि शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है जो कि DU-JET के एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन्स देता है। शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर 3 कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कराए जाते हैं। सबसे पहले BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBA इन FIA। दूसरा कोर्स जो है वो है BMS यानी कि बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और तीसरा कोर्स है BSc CS यानी कि कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए वो कॉलेज इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता जितना कि बाकी 2 कोर्सेज के लिए जाना जाता है। सो आज की वीडियो के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है शहीद सुखदेव कॉलेज पर, और उसके बाद मैं प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में सारी इंसाइट्स मिल जाएंगी। सो जब भी मैं कॉलेज को जज करता हूं तो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है एजुकेशन, कि वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां पर कैसी पढ़ाई होती है। दूसरा मेरा क्राइटेरिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। तीसरा क्राइटेरिया होता है एक्सपोजर यानी कि जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में कुछ बनना चाहता है तो उसके हिसाब से उसे वो एनवायरनमेंट वहां पर मिलता है या फिर नहीं मिलता है, क्या चीज़ें उसे सीखने को मिलती है, कितना एक्सपोजर वहां पर है। इसके बाद मैं रखता हूं क्राउड को यानी कि स्टूडेंट्स कैसे हैं उस कॉलेज के। इसके बाद मैं प्लेसमेंट्स को रखता हूं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक कॉलेज आपको कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट दे सकता है, कितने चांसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, और उसके बाद बात करेंगे लास्ट में एलुमनाइज की यानी कि जो स्टूडेंट्स उस कॉलेज से पढ़कर निकले हैं आज वो कहां तक पहुंचे हैं। सो इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और आपको एक काफ़ी सही पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, सही इंसाइट मिलने वाली है शहीद सुखदेव कॉलेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन पर। तो मैंने जैसे ही शहीद सुखदेव कॉलेज की वेबसाइट ओपन की तो वहाँ पर सबसे पहले मुझे एक चीज़ लिखी हुई मिली। सो वो चीज़ थी कि वी डोंट जस्ट गिव स्टूडेंट्स एन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट सेट देम अप फॉर सक्सेस इन अ करियर, वी हेल्प देम सक्सीड इन देयर करियर टू डिस्कवर अ फील्ड दे आर पैशनेट अबाउट एंड डेयर टू लीड इट। सो ये कुछ ऐसी बात थी जो मुझे बहुत अलग लगी शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में। इसके बाद मैंने शहीद सुखदेव कॉलेज की फैकल्टी को सर्च किया तो उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे फैकल्टी मिली, और उनकी खास बात ये थी कि सभी के सभी जो प्रोफेसर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। उनमें से बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो PhD होल्डर्स हैं। अगर PhD नहीं की है तो फिर उन्होंने CA किया है, या फिर वो लोग IIM से पास आउट है MBA करके। सो ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स थे। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर्स जो होते हैं वो पढ़ते अच्छा है लेकिन पढ़ा अच्छा नहीं पाते हैं। सो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने क्योरा पे जो शहीद सुखदेव कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनके आर्टिकल्स पढ़े। सो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स जो हैं वो अच्छा पढ़ाते भी हैं। सो फैकल्टी थी जो वो बहुत ही अच्छी मुझे मिली वहाँ पर जहाँ पर भी मैंने सर्च किया। इसके बाद एक चीज़ ये होती है कि कोई भी कॉलेज जो होता है अगर वो स्पेसिफिकली सिर्फ कुछ कोर्सेज ही कराता है तो वो उसी पर अपना पूरा फोकस रखता है। जैसे कि SRCC है, सिर्फ 2 कोर्सेज कराता है, BCom ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और इसीलिए शायद वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि सारा का सारा फोकस सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पर होता है। सो उसी तरह से शहीद सुखदेव कॉलेज भी बहुत सारे कोर्सेज नहीं कराता बल्कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ही कराता है। जैसे कि मैंने आपको बताया BBA BMS और इसके साथ साथ BSc इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता। सो ये कुछ कोर्सेज हैं जो शहीद सुखदेव कॉलेज कराता है।
सो ये भी एक अच्छी बात है कि स्पेसिफिकली कुछ कोर्सेज हैं। इसके बाद मैं इंटर्नशिप को भी एजुकेशन के अंदर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंटर्नशिप भी जो है वो सीखने का ही एक ज़रिया है। सो इंटर्नशिप के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी वहाँ पर। तो जिस जो प्रोफाइल के लिए इंटर्नशिप आपको मिलती है वो होती है डेटा एनालिस्ट, मार्केट ऑपरेशंस, रिसर्च या फिर सेल्स, और भी बहुत सारी होती है। तो इस तरह की आपको इंटर्नशिप जो है वो शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर मिलती है। और जो कंपनीज इंटर्नशिप्स देने के लिए आती हैं शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर वो है KPMG, एयर इंडिया, गोल्डमैन, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, और भी बहुत सारी हैं। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये शहीद सुखदेव की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने पढ़ा है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। शहीद सुखदेव कॉलेज की अभी जस्ट एक नई बिल्डिंग बनी है। शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो 5 एकर्स के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर 7 फ्लोर्स की उनकी बिल्डिंग है। वहाँ पर लाइब्रेरी है जिसपे 2 फ्लोर हैं, और टोटल जो सिटिंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की वो 218 स्टूडेंट्स की है उस लाइब्रेरी के अंदर। और पता है आपको बुक्स कितनी है उसके अंदर? उसके अंदर बुक्स है 23,231, जो कि सफिशेंट है। इसके अलावा जो सभी कॉलेजेस के अंदर अक्सर मिल जाता है आपको, एसी क्लासरूम्स है, लैब है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वाईफाई है, ऑडिटोरियम है, डांस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ऑडियो वीडियो रूम है। इसके साथ साथ हॉस्टल जो है वो 2018 के अंदर ही इनोग्रेट किया गया था। तो इसके लिए आपको अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी, अच्छे रूम्स और फर्निश्ड रूम्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ की जो एक बात है हॉस्टल्स की वो ये है कि उसकी जो हॉस्टल फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी हॉस्टल फ़ीस है अराउंड 1,25,000 पर एनम। और अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजेस की तो आपको 60,000 से 85,000 तक हॉस्टल मिल जाता है। शहीद सुखदेव कॉलेज शायद सबसे हाईएस्ट आपसे फ़ीस लेता है हॉस्टल के लिए। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, उसके हिसाब से आपको वैसा एनवायरनमेंट भी मिलता है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर का क्या मतलब है? एक्सपोजर का मतलब है कि आपको आपकी फील्ड के लोग मिले, आपको उन एक्टिविटीज़ के अंदर आप लोग इंडल्ज हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, जो आपके फ्यूचर में हेल्प करे। वही एक्सपोजर होता है। और एक्सपोजर जो शहीद सुखदेव कॉलेज का है, सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटीज़ की। और शहीद सुखदेव कॉलेज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है उनकी सोसाइटीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पर अराउंड 35 सोसाइटीज़ हैं जो कि बहुत पॉपुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पॉपुलर सोसाइटी जो है उनकी वो है CDC यानी कि करियर डेवलपमेंट सेल। वहाँ पर प्लेसमेंट सेल भी उसे बोल सकते हैं। वो उनका सबसे पॉपुलर है। और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिबेटिंग सोसाइटी, डांसिंग सोसाइटी, वेस्टर्न म्यूज़िक सोसाइटी, इंडियन क्लासिकल, और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पर जो सबसे पॉपुलर उनका मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके बारे में। सबसे पॉपुलर जो उनका इवेंट होता है वो है एक्सेलसर, जो कि मार्केट सोसाइटी कराती है, मार्क इट जो कि मार्केट की सोसाइटी है। इस तरह का आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट मिलेगा, इस तरह से आपको एक्सपोजर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि क्राउड कैसा है वहाँ पर, अब आप एक चीज़ सोच कर देखिए कि जिस कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्लस 12th क्लास की परसेंटेज कैलकुलेट होती है और उसके बाद एडमिशन मिलता है, वहाँ पर सब मेरे हिसाब से शायद सब पढ़े लिखे लोग ही होंगे। कुछ हो सकता है लोफर हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो पढ़े लिखे ही आपको मिलेंगे, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिनका क्रिएटिव माइंड है, जो सारा दिन स्टार्टअप की सोचते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर। तो क्राउड जो है नो डाउट वो भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट्स की। तो अगेन प्लेसमेंट सेल है वहाँ पर जिसका नाम है CDC करियर डेवलपमेंट सेल। और इसके अकॉर्डिंग मैंने जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ से मैंने पढ़ा कि ईयर 2019 से 20 के बीच जो ऑफर्स आए थे कंपनीज़ के वहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए, वो 177 कंपनीज़ थी। इसके साथ साथ जो एवरेज पैकेज था वो था 7 LPA 7 लाख पर एनम, और जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 18 LPA यानी कि 18 लाख पर एनम। और जो प्लेसमेंट रेशो थी वो थी 86%, जो कि काफ़ी सही थी। जैसे कंपनीज़ वहाँ पर आती हैं वो है डेलोइट, बेन, KPMG, गोल्डमैन, जेनपैक, बायजूस, BCG एट्सेट्रा। बहुत ही मतलब जो मैं कह सकता हूँ कि वेल नोन कंपनीज़ हैं वो शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर आती हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा पैकेज वो देती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी नॉर्मल है। आपको पर एनम की मैंने काफ़ी जगह पर पढ़ा, सब जगह अलग अलग लिखी हुई थी। जितने भी कोर्सेज ये कराता है पर एनम की 14,000 से लेकर
26 या 27,000 तक आपको पर एनम की फ़ीस मिलेगी। ये मैंने काफ़ी अलग अलग वेबसाइट से पढ़ा था। सो इस तरह की आपको फ़ीस स्ट्रक्चर शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एलुमनाई जो है, जो स्टूडेंट्स उस कॉलेज से पढ़कर निकले हैं, वो आज कहाँ पर पहुँचे हैं। सो सबसे पहले नाम आता है राहुल अग्रवाल का, जो कि 1994 बैच से पास आउट थे और फिलहाल वो CEO एंड MD है लेनोवो कंपनी के। काफ़ी सही। इसके बाद अभिषेक अरुण है, जो कि 1998 बैच के पास आउट हैं। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पेटीएम बैंक के अंदर। इसके अलावा प्रीति कटारिया हैं, जो कि 1996 की बैच की पास आउट है। वो HR हेड हैं विप्रो इन्फोटेक की। सो बहुत ही आपको स्क्रीन पर जो भी दिख रहे हैं वो बहुत ही जाने माने आज के टाइम पर नोटेबल एलुमनाई हैं शहीद सुखदेव कॉलेज के। सो कुछ इसी तरह का है शहीद सुखदेव कॉलेज। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। सो हम बात करते हैं अभी फेस्ट के बारे में, क्योंकि कॉलेज का फेस्ट जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इन्जॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्जॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस्ट से निकल कर आती हैं, क्योंकि फेस्ट जो होता है उसका काफ़ी हाई बजट होता है। जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज का बजट होता है 12 लाख से 20 लाख या 25 लाख जो फेस्ट का होता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वही उस फेस्ट के बजट को लेकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से स्पॉन्सरशिप्स की तरह। सो उन्होंने मतलब उन्हें डील करनी पड़ती है कंपनीज के साथ, उन्हें मेल करने पड़ते हैं, उन्हें ऑफलाइन मीटिंग्स करनी पड़ती है, तब जाकर एक कंपनी मानती है, तब वो कन्विंस होती हैं। सो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो वो स्टूडेंट्स फेस्ट के दौरान भी सीखते हैं। सो फेस्ट भी है जो बहुत बड़ा होता है शहीद सुखदेव कॉलेज का। सो आई होप आपको शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी और आप समझ गए होंगे कि वाई शहीद सुखदेव कॉलेज इज नॉट ओनली द नंबर 1 कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो द नंबर 1 कॉलेज ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ अब कुछ कमेंट्स आएंगे कि यार IIM इंदौर भी तो है इससे बढ़िया। सो देखो, IIM इंदौर जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है, IPM कराता है, जिसमें आप BBA प्लस MBA होती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली BBA के लिए है, BBA इन FIA। सो इसलिए ये नंबर 1 कॉलेज बन जाता है उस स्पेसिफिक कोर्स का। और आप बाकी किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा शहीद सुखदेव। सो आई होप ये ब्लेज़र जो है उसने आपको निराश नहीं किया होगा। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बहुत सारे वीडियोस और भी बनाने वाले हैं, मैनेजमेंट को लेकर, BBA को लेकर, और भी बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पर, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, IIMs को लेकर। सो प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।